शिव जी का भजन करना हो, हनुमान जी का भजन करना हो तो सबसे बढ़िया वृक्ष है वट वृक्ष के नीचे ध्यान करिए, जल्दी दर्शन होगा। नारायण राम कृष्ण को भजना हो तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कर लीजिए, जल्दी दर्शन हो जाएगा। अरे नारद जी को तो आधे क्षण के लिए हुआ, लेकिन तुरंत हो गया, तुरंत हो गया। बच्चों, पीपल को ऑक्सीजन, पीपल क्योंकि दिन रात ऑक्सीजन देता है ना, आप जानते हैं 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। सनातन धर्म में संदीप जी, संजय जी, जो कुछ है सब वैज्ञानिक है, सब साइंटिफिक है। आप देखो, ये नारायण है, ये ब्रह्मा है, ये शिव है, ऐसा नहीं बनाया गया, कारण से बनाया गया। वट की जड़ें गहरी होती हैं, बोलो होती है कि नहीं, बोलिए। वट की शाखाएं बड़ी होती हैं और वट की जटाएं भी बड़ी होती हैं। गहराई है वट के अंदर और विश्वास गहरा ही होना चाहिए, इसलिए वट विश्वासा, वट को ही विश्वास कहा है, बरगद के पेड़ को विश्वास रूप कहा गया है, क्योंकि अगर गहरा नहीं है तो वो विश्वास नहीं है, वो श्रद्धा है। बोलिए, इसलिए नाम रखा गया। अकेला पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। रात में भी जब सारे पेड़ CO2 दे रहे हैं, आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाइए तो खूब भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी आपको। ये विजय जी चलता फिरता कंसंट्रेटर है। ये कोरोना काल जैसी दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि पीपल के पेड़ आज है नहीं। बोलो राधे राधे। ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि पीपल के पेड़ जैसे है नहीं। वैज्ञानिक इधर ध्यान नहीं देंगे, बाकी चीजों में लगे रहेंगे। प्रदूषण बढ़ रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, प्रदूषण कम करो। अरे प्रदूषण कम होगा नहीं, लोग एसी के बिना रह नहीं पाएंगे। बोलो रह सकते हो क्या? बड़ी बड़ी समिट हो रही है पूरी दुनिया में, कार्बन का उत्सर्जन कम करिए। लेकिन कार्बन का उत्सर्जन कहने से कम हो जाएगा क्या? फैक्ट्रीज बंद कर सकते हो क्या? एसी में रहना छोड़ सकते हो क्या? गाड़ियों के बिना चल पाएंगे क्या आप? तो ये तो होना ही है और बढ़ेगा ही। जिसके घर में आज एसी नहीं है वो भी चाहता है कल अगली सीजन में मेरे घर में एसी होना चाहिए, और जिसके घर में 2 है वो चाहता है 4 हो जाए, 4 वाला चाहता है कि 8 हो जाए। बढ़ेंगे कि नहीं? आप सहमत हैं सब? उपाय कुछ और करना पड़ेगा। उपाय है वृक्ष लगाइए, और उन वृक्षों में वो वृक्ष लगाइए अपने सनातन धर्म में जिनकी पूजा है। ये सब वो वृक्ष हैं जो आपके काम के हैं। सर्वरोग हरो निम्बः, कहते हैं अगर किसी के घर में या घर के आसपास नीम का पेड़ हो जाए तो उसके घर में वैद्य नहीं आते, डॉक्टर नहीं आते। बोलो राधे राधे। सब रोगों को हरने वाला है नीम। हमारे श्री निम्बार्काचार्य भगवान ने, हमारे आद्य जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य भगवान ने नीम के वृक्ष पर ही सूर्य नारायण का दर्शन कराया है एक सन्यासी को। तो उन्होंने नीम की महत्ता बताई है कि नीम इतना कारगर है, इतना आवश्यक है जैसे सूर्य नारायण। घर में तुलसी का पौधा जिसके होता है उसके रेडिएशन बहुत कम होता है। आपको एक उपाय बताते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा। रेडिएशन बहुत बढ़ रहा है, कैंसर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं मोर जी। अब देखिए मोबाइल फोन अपना उठाइएगा संदीप जी, देखिए इसमें कवर है क्या पीछे? तो इसमें देखिए 2 तुलसी की पत्ती डाल लीजिए। विजय जी रखते हैं क्या? अब रख लीजिएगा। आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे बाबूजी। आप स्वस्तिक का केवल निशान बना लीजिए अपने मोबाइल फोन पर, रेडिएशन कम हो जाएगा। हम आपको करके दिखा देंगे, अभी दिखा देंगे प्रैक्टिकल। आप खुद फील करेंगे कि रेडिएशन कम हो रहा है। हम नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे। आपकी ताकत कम हो जाती है जब आपके जिस हाथ में मोबाइल है ना, इस हाथ की ताकत बहुत कम हो गई अभी। कभी देखा है आपने? और जिस हाथ में नहीं है उसकी ताकत बढ़ी हुई है। और अभी आप इसमें एक स्वस्तिक बना लीजिए, ताकत बढ़ जाएगी आपकी हाथ की।
इसमें 2 तुलसी की पत्ती डाल लीजिए, आपके हाथ की ताकत बढ़ जाएगी, रेडिएशन नहीं होगा। अब जल्दी एक वीडियो हम इस पे बना के अभी डालने वाले हैं, आप सबको भेजेंगे। नहीं, तुलसी की पत्ती खानी नहीं चाहिए। एक तो इसको चबाने की आपने सुना होगा संजय जी, मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? हाँ हाँ हाँ, ये विजय जी ने जो बताया यही कारण है। इसको धर्म से जोड़ दिया, बोले तुलसी है, चबाना नहीं, पानी से पी लेना। क्योंकि तुलसी में पारा होता है, रेडियम होता है, और फिर पारा क्या करता है, पायरिया ले आएगा, आपके दांत गिर जाएंगे। ये एक दोष होता है पारे में। तो आप अगर चबाएंगे उसको तो आपके दांत गिर जाएंगे या पायरिया हो जाएगा आपको, तो ब्लीडिंग होने लग जाएगी गम्स में से। फिर इसीलिए उसको धर्म से जोड़ के कहा। तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति तुलसी की 2 पत्ती भी पाले, जल के साथ पी ले, या उसका अर्क निकाल के पी ले, तो बहुत लाभ होता है, आधे रोग तो दूर हो जाते हैं। आप मोबाइल में आज ही 2 पत्ती डाल लीजिए, उसको रखिए 10-20 दिन, रोज बदलनी नहीं है। 10-20 दिन जब तक वो बिल्कुल नहीं सूख जाए तब तक वो काम करेंगी। वो रेडिएशन से बचाती हैं आपको। कैंसर के आधे पेशेंट्स कम हो जाएंगे भारत में अगर लोग इस तरह यूज करने लग जाएं। बोलो राधे राधे। और सावधान रहना, 4G की जगह 5G आ रहा है रतन लाल जी, अब 5G आ रहा है। जब 4G में चिड़िया गायब हो गई तो 5G में तो क्या क्या गायब होगा समझ लेना। बीमारियां बहुत बढ़ने वाली हैं। अब कहीं का कहीं तो चुकाना पड़ेगा भाई। टेक्नोलॉजी ज्यादा चाहिए तो फिर कहीं तो उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा ना।